जय श्री कृष्णा दोस्तों, गुरुकुल सोल्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से, जहां धृतराष्ट्र संजय से युद्ध भूमि का हाल जानना चाहता है। उसके सवालों में वो जानना चाहता है कि पांडव और उनकी सेना और कौरव और उनकी सेना किस प्रकार से युद्ध भूमि में तैयारी कर रही है। वो जानना चाहता है कि क्या उसकी सेना यानी कि कौरव की सेना समर्थ है कि वो पांडव के साथ लड़ सके। धृतराष्ट्र बचपन से ही नेत्रहीन था। अब वो नेत्रहीन सिर्फ आंखों से नहीं था, वो मानसिक रूप से भी नेत्रहीन था। वो ये चीज़ जानता था कि अगर ये युद्ध हुआ तो उसमें उसकी हार होगी, बिकॉज वो अधर्म का साथ दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कौरव अधर्म कर रहे हैं। उसे ये चीज़ कई बार लोगों ने समझाई कि उसका पुत्र दुर्योधन सही नहीं कर रहा है, पर ये जानते हुए भी वो हमेशा अनजान रहा और हमेशा अपने पुत्र का साथ देता रहा, क्योंकि वो पुत्र मोह में अंधा हो चुका था। तो धृतराष्ट्र को देखें तो वो कई चीज़ों की वजह से अंधा था। एक पुत्र मोह, दूसरा लोभ। उसे इस चीज़ का लालच था कि वो राजा बने, उसे इस चीज़ का लालच था कि उसका बेटा राजगद्दी संभाले, उसे इस चीज़ का लालच था कि आगे आगे आने वाली उसकी जनरेशन्स ही राज करें। तो ये दो चीज़ें, सत्ता का लालच, ये चीज़ें उसको अंधा बना चुकी थी। वह ये जानता था कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण है उसी पक्ष की जीत होगी और धर्म भी उसी पक्ष में है। बट ये जानते हुए भी इन सब बातों को उसने अनदेखा कर दिया। और जब गुरु व्यास ने उनसे पूछा कि तुम चाहो तो तुम इस महाभारत युद्ध को रोक सकते हो, क्योंकि इससे सिर्फ विनाश लिखा हुआ है और कुछ नहीं, पर वो इसे रोकना नहीं चाहा, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका मन, उसके नेत्र सब अंधे हो चुके थे इन सब माया और मोह में। हमारे जीवन में कई बार हम इन चीज़ों की वजह से अंधे हो जाते हैं, लोभ में आके, माया को देख के, कंपैरिजन करके, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, और इस सब में आके हम कई बार अपने खुद के अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचता है। तो ये करना बिल्कुल सही नहीं है। इन मोह माया के चक्रों से बाहर निकल के अगर हम ये सोचें कि सच्चाई किस में है, धर्म क्या है, और उस राह पे चलें, तो हमारा भी भला होगा और हमारे साथ रहने वाले भी सब लोगों का भला होगा। इसके आगे भगवद गीता में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले एपिसोड्स में हम वो भी कवर करेंगे, ज़रूर देखिए। धन्यवाद।